सब बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम बहुत महान इंसान हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, ये साबित करना चाहता हूं मैं। इतने साल हो गए, सब कुछ बदल गया, पर एक बात अब भी नहीं बदली। तुम अब भी ताना नहीं समझते ना रणबीर? जी, क्या कर रही हो? मार लिया ताना, दिखा दिए तेवर तुमने। कुछ देर के लिए इन सबको बगल में रखो और मुझसे नॉर्मली 1 मिनट के लिए बात कर लो। नहीं करूंगी। प्राची, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमसे बात करूं। और जिस मेंटल स्टेट में तुम अभी हो ना, तुम मेरी कोई बात नहीं समझोगे। तुम इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें मेरी सच्चाई समझ में ही नहीं आएगी। और फिर तुम मुझे बोलोगी कि मैं जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यही बोलोगी तुम? जब मुझे बोलना था तुम तो बोल चुके, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना रणबीर। हमेशा यही करते हो, जो तुम्हें बोलना है तो तुम... बस इनफ। लिसन टू मी प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारे आसपास आ रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बात कर रही हो? एक बार अगर तुम मुझसे बात कर लोगी ना प्राची, तो आई स्वेयर तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी होगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे एक मौका दो ना सफाई देने का। ठीक है, करते हैं बात कर लिए ना, करते हैं बात, लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने, पूरे परिवार के सामने। जो भी बोलना है ना, परिवार के सामने बात करते। ठीक है, चलो। बाहर ताशु भी आई हुई है, चले पूरे परिवार के सामने मैं ऐसे केके बन के चलता हूँ। ताशु बाहर है? हाँ, बाहर ताशु है, पर तुम्हें तो इस बारे में बात करनी है ना, तो चलो ना। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, पर ताशु के लिए क्यों? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। कम से कम किसी की फीलिंग्स के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी कदर है। वेरी गुड। कैसे बन गए हो तुम रणबीर? क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान बन गए हो तुम? वो प्यार करती है तुमसे रणबीर? ठीक है, तुम मुझसे बात करोगी कि नहीं करोगी प्राची? टेल मी। किस हक से ये सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के हक से पूछ रहा हूँ, सिर्फ। उसके बाद क्या? तुम बात करोगी कि नहीं करोगी? क्या बात करनी है? मुझे अपनी सफाई देनी है। तुम? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। पता कैसे चलेगा तुम्हें कि मैं लौट के क्यों नहीं आया? आरवी को मैं जानता हूं विकी, अच्छी तरह जानता हूं उसे। मेरा बेटा है वो ऐसा कभी नहीं करता था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसने एक बार भी खानदान के नाम के बारे में नहीं सोचा, खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तो मुझे बता, ये फिजूल चीज में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी उसे? डैड जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझे ये आदमी कौन है? नकली नोटों की डील करता है ये आदमी। इसने नकली नोट पूर्वी को दिए, पूर्वी ने नकली नोट हॉस्पिटल में जमा कराए। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? जुर्म हो रहा था डैड, और नकली नोटों का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, बड़ा जुर्म है। इट्स अ बिग क्राइम डैड। विक्रांत, तुझे क्या लगता है हम सबको ये पता नहीं? हाँ, हम ये सब जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिलहाल बात हमारे खानदान के नाम और इज्जत की, और इस सब में ना हम भी ड्रैग हो रहे हैं। तेरी समझ में ये बात आ रही है या नहीं? अब समझा तू? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। सुखी मोनिशा का नाम क्यों लेगा?